हेलो, माय नेम इज सीएम सिंगला। जो आज की हमारी क्लास है वो चैप्टर 5 है, हाउ टू सेल B2C स्मॉल एंड सेल रिटर्न इन GSTR1। तो हमने पिछले दो टॉपिक्स में बात की थी B2B में हम किस तरीके के साथ अगर कोई बिजनेस करता हो उसको माल बेचते हैं तो कैसे हमारी एंट्री B2B में जाती है। और सेकंड, जब हम किसी दिल्ली के पर्सन को 2.5 लाख से ऊपर का माल बेचते हैं वो अगर कस्टमर हो तो B2C लार्ज में एंट्री जाती है। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है B2C स्मॉल। तो B2C स्मॉल में जो एंट्री जाती हैं वो कौन सी जाती हैं? तो B2C स्मॉल में जो एंट्री जाती हैं, सबसे पहले उसके 3 पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहले जो पर्सन है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स हो, मतलब अगर आप पंजाब के हो तो अगर आपने दिल्ली में माल बेचना है तो आप डिफरेंट स्टेट्स में माल बेच रहे हो। सेकेंड पॉइंट, वो एक कस्टमर होना चाहिए। थर्ड, अगर B2C लार्ज में क्या था, हमारा जो सेल थी वो 2.5 लाख से ऊपर थी। जो B2C स्मॉल होते हैं वो 2.5 लाख से नीचे की सेल खरीदते हैं। और जो दिल्ली का वर्सन है वो IGST आउटपुट टैक्स हमें दे। अगर क्रेडिट नोट डालेंगे तो उसकी एंट्री कैसे होगी वो हम चेक करेंगे। और B2C स्मॉल में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उसकी एंट्री तो 2.5 लाख से नीचे वाली है। और B2C स्मॉल में अगर हम एक ही स्टेट में काम कर रहे हैं, अगर आप पंजाब के हो और पंजाब का कस्टमर हमसे माल खरीदता है तो उसकी एंट्री भी हमें B2C स्मॉल में दिखेगी। उसमें कोई सेल की कोई लिमिट नहीं है। अगर उसने 10 रुपए का माल खरीदना है तो 10 का खरीद ले, अगर 10 लाख का माल खरीदना है तो भी उसकी एंट्री B2C स्मॉल में ही जाएगी। और जब वो माल वापस करेगा उसकी एंट्री कैसे होगी वो हम चेक करेंगे सेल्स रिटर्न में। उसकी एंट्री B2C स्मॉल में कैसे आएगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने टेली प्राइम खोला। फिर आपने सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी है। हमने यहाँ पर बनाया दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी, स्टेट पंजाब। फिर आपने नीचे आकर अपना GST नंबर डालना है। एंटर 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 एंटर। फिर आपने अपनी विलेजेस बनानी है जिससे माल हमने खरीदना है। शर्मा संडे क्रेडिटर पंजाब का है। जैसे हमने माल परचेज करना है तो परचेज अकाउंट। इसको हमें टैक्स देना है CGST इनपुट अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, SGST इनपुट ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स। जिसको हमने माल देना है कि दिल्ली का बनाएंगे हम। अशोक सन्डे डेटर है, कस्टमर है और ये पर्सन है दिल्ली का, तो ये संडे डेटर में जाएगा। सबसे पहले हमने स्टेट डालनी है यहाँ पर दिल्ली। और ये हमारा क्या है, एक कंज्यूमर है, कस्टमर है। एक और बना लेते हैं पंजाब का, मोहन। ये भी संडे डेटर है, ये भी एक कस्टमर है लेकिन ये क्या है, पंजाब का। तो संडे डेटर बना दिया हमने, पंजाब का बना दिया और इसे भी हमने कंज्यूमर में रख दिया। तो हमें क्या करना है, सेल करना है तो अंडर सेल अकाउंट्स बनाया, गुड्स। टैक्स बना लेते हैं CGST आउटपुट ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, SGST आउटपुट ड्यूटी एंड टैक्सेस, स्टेट टैक्स और IGST आउटपुट ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST इंटीरियर टैक्स। उसके बाद आपने पीछे आना है, एक आइटम बना लेने थे यूनिट्स। यहाँ पर हमने बनाया पीसेस, पीसेस। तो हमने एक आइटम बनाई MRF टायर्स,
पीसेज में जीएसटी को हमने यस करना है, HSN नंबर डालना है और टैक्सेबल डाल दिया। यहाँ पर हमने जीएसटी डाल दिया 18%। फिर हमने वाउचर्स में गए, यहाँ पर हमने परचेज करना है F9 और परचेज इनवॉइस नंबर डाल दिया, डेट डाल दी। हमने माल खरीदना है शर्मा से, तो हमने नेम ऑफ द आइटम नहीं MRF टायर्स, हमने 100 पीसेस 8,000 रुपये के रेट से खरीदे। CGST इनपुट और SGST इनपुट हमने दे दिया, तो ये हमारा 9,44,000 का परचेज हो चुकी है। तो हमने जाना है चेक करने के लिए स्टॉक समरी में, हमारे पास MRF के टायर्स आ चुके हैं। अगर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में GST रिपोर्ट देखनी हो तो GST रिपोर्ट में हम जाकर GSTR 2 में देखा तो B2B इनवॉइसेस में आ गया, क्योंकि हम भी बिजनेस कर रहे हैं, हम भी बिजनेस करते हैं, जिससे माल खरीद रहे हैं वो भी बिजनेस करता है, तो उसकी एंट्री आ चुकी है हमारे पास। 8 लाख का हमने माल खरीदा है और 1,44,000 का हमने टैक्स दिया है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है GSTR1 में B2C स्मॉल की एंट्रीज हमने कैसे डालनी है। तो शुरू करते हैं B2C स्मॉल में एंट्रीज डालने। तो हमने पीछे जाना है वाउचर्स में, F8 फॉर सेल। सबसे पहले हम दिल्ली के पर्सन को माल बेचते हैं, तो B2C स्मॉल में एंट्री जाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो दिल्ली का होना चाहिए, डिफरेंट स्टेट। कस्टमर होना चाहिए वो जो उसकी सेल है वो 2.5 लाख से नीचे होनी चाहिए टोटल में, तो हम 2.5 लाख से नीचे माल उसको बेच देते हैं। तो हमने MRF टायर्स करे, यहाँ पर हमने 20 टायर 10,000 के रेट से हमने 2 लाख के बेच दिए, और नीचे IGST आउटपुट हमने हो गया, तो ये कितने का बिल बन गया, 2,36,000 का। अगर हम देखें तो 2.5 लाख से नीचे की ये सेल बिल हो गया हमारा। तो हमने एंटर किया और चेक करना है हमने कि इसकी रिपोर्ट कहाँ पर जा रही है हमारी। तो अपने GST रिपोर्ट्स में जाना है, GSTR1 में जाना है, तो इसकी एंट्री आ गई हमारे पास B2C स्मॉल में। B2C लार्ज में अगर वही बंदा कस्टमर जो दिल्ली का है वो 2.5 लाख से ऊपर माल खरीद लेता तो उसकी एंट्री B2C लार्ज में जानी थी, तो हमारी एंट्री B2C स्मॉल में आ चुकी है। अगर ये पर्सन जिसने हमसे 20 पीस खरीदे हैं, अगर ये हमें 5 पीस वापस कर देता, मतलब सेल रिटर्न कर देता, तो उसकी एंट्री कैसे जानी थी, तो हमने डालना है। सबसे पहले आपने चेक करना है जो सेल बिल है वो नंबर क्या है, तो वो 1 नंबर बिल है। अशोक संडे डेटर को हमने 30 पीस बेचे हैं, उसमें से 5 पीस वो हमें माल वापस कर रहा है, तो हमने डालना है क्रेडिट नोट। तो हमने पीछे जाकर वाउचर्स में गए, F10 अदर वाउचर्स में जाना है, फिर आपने दबाना है क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट नोट डाल दिया हमने। तो अशोक संडे डेटर कस्टमर जो दिल्ली का है उसका जो बिल नंबर है वो 1 है, एंटर। तो आइटम है हमारे पास MRF टायर्स, जिसमें से उसने 5 पीस हमें 10,000 के वापस कर दिए, और जो टैक्स था वो भी उसने वापस करना है। तो यहाँ पर हमने एंट्री डाल दी है, इसको यस कर देना, यस करके सेल्स रिटर्न इनवॉइस नंबर डाल दो और ये डेट डाल दो। इसको हमने एंटर कर दिया, एंटर एंटर। तो हमने पीछे जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, GSTR1। तो जो सेल रिटर्न थी वो हमारी B2C स्मॉल में ही अंदर ही दिखेगी, तो हमने एंटर किया, तो यहाँ पर दिल्ली आ गया, और दिल्ली में हमने चेक किया तो अशोक ने सबसे पहले हमसे माल खरीदा था, और उसके बाद उसने उसमें से 5 पीस हमें वापस कर दिए हैं। चलें आगे करते हैं। अब हमने दिल्ली का सेल भी कर दी और उसकी सेल रिटर्न भी कर दी। अब नेक्स्ट करते हैं अगर पंजाब का हो, तो पंजाब का क्या है हमारे पास, अगर वो पर्सन सेम स्टेट का हो, मतलब पंजाब का हो, अगर वो कस्टमर हो और सेल में कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी की वो सेल हमसे ले सकता है, बस उस पर जो टैक्स लगेगा SGST यहाँ पर लगेगा, CGST और SGST आउटपुट। करते हैं हम सेल, तो हमने F8 दबाया, हमारे पास जो कस्टमर है वो पंजाब का है मोहन। हमने MRF के टायर्स बेचे, उसको हम 20 बेच देते हैं और 10,000 पे, चलो हम 30 बेच देते हैं ताकि 2.5 लाख की हमें
पता लग गया है। तो हमने 30 पीस 10,000 के बेचे और हमने SCGST आउटपुट और CGST आउटपुट लगाया, तो हमने ये सेल कर दी। प्रोवाइड ई बिल्स को हमने नो कर देना है। तो जब हमने इसका बिल चेक किया तो हमने कहाँ जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, GSTR1। तो हमने देखा कि वो एंट्री जो 3 लाख की थी वो भी हमारी पंजाब वाली B2C स्मॉल में ही जाएगी। तो ये हमारी एंट्री आ चुकी है। मोहन को हमने जो बेचा था 30 पीस, उसकी एंट्री हमारे पास B2C स्मॉल में ही शो होगी। अगर पंजाब का पर्सन जिसने हमसे 30 पीस खरीदे तो उसमें से उसने 10 पीस वापस कर दिए, तो उसकी एंट्री कैसे होगी हमारे पास। तो हमने वाउचर्स में जाना है। सबसे पहले हमने चेक करना है जो बिल है हमारा मोहन का, उसका बिल नंबर कितना है। तो उसका बिल नंबर है हमारे पास 2 नंबर, तो हमने 2 नंबर डालना है वाउचर्स में। सबसे पहले हमने F10 दबाना है, उसके बाद अपने क्रेडिट नोट डालना है। तो किससे माल वापस लेना है हमसे, मोहन को, और मोहन का जो बिल नंबर है वो 2 नंबर है, डेट। उसके बाद MRF के टायर्स आ गए हमारे पास, उसमें से उसने 10 पीस वापस कर दिए 10,000 के रेट से। और हमने टैक्स वापस करना है, CGST आउटपुट और SCGST आउटपुट, ये हमने वापस करना उसे। तो सेल्स रिटर्न, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर कुछ भी हम डाल देते हैं और डेट हमारी 1/4। ये हमने सेल रिटर्न मतलब क्रेडिट नोट हमने डाल दिया। तो इसका हम चेक करते हैं अपनी रिपोर्ट्स में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद GST रिपोर्ट्स, उसके बाद GSTR1। तो हमारा ये बिल भी B2C स्मॉल में ही गया। तो हमने पंजाब में चेक किया तो ये हमारा बिल भी इसी में ही आ चुका है। उसके बाद हमने प्रॉफिट चेक करना है कि हमारे पास प्रॉफिट आ गया हमारे पास। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हमारा 70,000 का आ गया और क्लोज स्टॉक में हमारे पास 5,20,000 का MRF टायर्स है। हमने बैलेंस शीट चेक की, बैलेंस शीट में हमने संडे क्रेडिटर इतने पैसे देने हैं और संडे डेटर से इतने पैसे लेने हैं। तो हमने रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की एंट्री डालनी है। तो सबसे पहले हमने F5 पेमेंट करनी है। किसको पेमेंट करनी है, जिससे हमने माल खरीदा था। तो हमने माल खरीदा था शर्मा से। तो अगर ये एंट्री नहीं आती तो अपने कंट्रोल H दबाना है, यहाँ पर आपने डबल एंट्री मोड करनी है और F12 दबाकर हमने यूज CR इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई को हमने यस करना है, तभी आपके पास ये बिल आएगा। तो हमने शर्मा को कितने पैसे देने हैं, 9,44,000 रुपये। हमने कैश थ्रू हम दे देते हैं उसको पैसे, ये हमने बिल डाल दिया। और रिसिप्ट डालनी है F6 और रिसिप्ट क्रेडिट द गिवर, जो हमारे पास अशोक है जो दिल्ली का है, उसने हमको 1,70,000 रुपये देने हैं। और दूसरा जो पर्सन है हमारा पंजाब का मोहन, उसने भी हमको 2,36,000 रुपये देने हैं और हम अपने कैश में उसको पैसे डलवा लेते हैं। तो ये हमारा रिसिप्ट और पेमेंट का वाउचर हो गया। तो अब हमने चेक करना है, प्रॉफिट लॉस बिल्कुल सही हमारे पास आ गया और बैलेंस शीट में हमारे पास ये सन्डे क्रेडिटर और डेटर भी हमारे खत्म हो गए। और जो आज हमारा टॉपिक था, कैसे हमने GSTR1 में जो हमारा B2C स्मॉल होता है उसमें कौन सी एंट्रीज होती हैं, वो भी आज हमने सीख ली। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।